अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की मेरी वीडियो अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 7 और 8 की एक्सप्लेनेशन पर है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि तमाम लोगों को वॉलसीना की दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो महफूज होते हैं। कमांडर मिकिसा से कहता है कि चलो अब हम दीवारों की उस साइड पर चलते हैं, लेकिन मिकिसा कहती है कि मैं वैनगार्ड की तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ पर एरन और उसका स्क्वाड टाइटन से लड़ रहा होता है। मिकिसा जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि भी स्काउट्स वहाँ पर सारे बैठे होते हैं और दीवारों पर चढ़े होते हैं। वो कहती है कि जब सबको वापस आने का ऑर्डर दे दिया गया है तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो उसकी दूसरी नज़र हेडक्वार्टर पे पहुंचती है जिसको टाइटन्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हेडक्वार्टर के अंदर फंसे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ स्काउट्स की जो गैस सिलेंडर होते हैं उनके अंदर गैस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अगर वो वहाँ से दीवार की दूसरी तरफ जाना भी चाहें तो नहीं पहुँच सकते क्योंकि रास्ते में उनकी गैस ख़त्म हो जानी थी। इसी दौरान सारे स्काउट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं और परेशान होते हैं। हर चीज़ अपनी होप वगैरह ख़त्म कर चुके होते हैं और कहते हैं कि बस हम अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कब टाइटन कोई आएगा और हमें मारेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी गैस नहीं कि भी हम दीवारों के उस पार जा सकें। मिकिसा एरन और उसके स्काउट को ढूंढते ढूंढते उन स्काउट्स के पास पहुंच जाती है और उनसे जाके पूछती है कि तुम लोगों ने एरन और उसके स्काउट को देखा है। तो एनी वहाँ पर बताती है कि एरन को तो नहीं देखा, लेकिन आर्मिन पीछे वहाँ बैठा है, तुम लोग उससे जाके पूछ लो। मिकिसा आर्मिन को आवाज़ देती है। जैसे ही आर्मिन उसकी आवाज़ सुनता है तो वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं मिकिसा को कैसे जवाब दूंगा कि एरन मर चुका है। मिकिसा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि एरन किधर है। वो पहले तो बोलता नहीं है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है और रोने लग जाता है। मिकिसा परेशान हो जाती है और एरन कहता है कि हमारा स्क्वाड नंबर 34 ड्यूटी निभाते हुए उनमें मौजूद सारे टीम मेंबर्स और एरन येगर सब मर चुके हैं। मिकिसा ये देख के एक दफ़ा शौक हो जाती है। आर्मिन वहाँ पर रोने लग जाता है और कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, एरन की जगह मुझे होना चाहिए था, वो मुझे बचाते बचाते अपनी जान हाथ से धो बैठा। मिकिसा बजाय इमोशनल होने के वहाँ पर आर्मिन को हौसला देती है और कहती है कि ये इमोशनल होने का टाइम नहीं, उठो, हमने दीवार की दूसरी तरफ भी जाना है। स्काउट सारे हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी गैस ख़त्म होने वाली है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। मिकिसा इस पर गुस्से का इजहार करती है और कहती है कि मैं चारों तरफ से बुज़दिलों से घिरी हुई हूँ जिनके अंदर इतना हौसला नहीं कि वो टाइटन से लड़ सकें। मैं कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। दूसरे स्काउट्स उसको वहाँ पर कहते हैं कि टाइटन्स हर तरफ हैं और बहुत ज़्यादा है तादाद में, तुम वहाँ नहीं जा सकती, अगर कोई रास्ते में आ गया तो। मिकिसा कहती है कि अगर कोई मेरे रास्ते में आ गया तो मैं उसे मार सकती हूँ और मैं उसे मार दूँगी, अगर ना मार सकी तो मैं खुद मर जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ बैठ के तुम बुज़दिलों की तरह अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे स्काउट्स को भी हौसला होता है और वो देख के हैरान हो जाते हैं और सारे स्काउट्स के जो लीडर्स होते हैं वो अपने अपने स्काउट को थोड़ा थोड़ा हौसला देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चलो वरना हमारी मौत यहीं लिखी जाएगी। जीन जो एक स्काउट का लीडर होता है वो कहता है कि भी सब लोग मिकिसा को फॉलो करो और उसके पीछे पीछे जाओ, हमने इसी तरह ही हेडक्वार्टर की तरफ पहुंचना है और वहां से अपनी गैस रिफिल्स करनी। आर्मिन वहां पर नोट करता है कि मिकिसा बहुत तेज़ी से जा रही है। सब लोग बहुत इंप्रेस होते हैं कि मिकिसा इतनी तेज़ी से किस तरह गियर्स को चला सकती है और इतनी महारत से कैसे चला सकती है वो। आर्मिन ये देख के हैरान हो जाता है और वो देखता है कि मिकिसा अपनी गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है कि अगर किसी भी टाइम उसकी गैस ख़त्म हो गई तो वो नीचे गिर जाएगी और मर जाएगी। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि मिकिसा थोड़ी सी आगे जाती है कि उसकी गैस ख़त्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। आर्मी ये देख के मिकिसा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही कोनी उसके पीछे आ जाता है और जीन को कहता है कि तुम अब सारों को तुम लीड करो, मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। जीन उनको लीड करने के लिए आगे हो जाता है। वो थोड़े ही रास्ते में पहुंचता है कि बहुत से स्काउट्स ऐसे होते हैं जिनकी गैस ख़त्म हो जाती है और बहुत से ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में मारे जाते हैं। जीन के अंदर इतना हौसला और इतना हिम्मत नहीं होती कि वो उनको आगे बढ़ के बचा सके और इस पे वो अफसुदगी का इजहार करता है। दूसरी तरफ मिकिसा हर उम्मीद खो बैठती है और सोचती है कि ये दोबारा जिस तरह पहले मेरे साथ हुआ है, इस दफ़ा दोबारा मेरी फैमिली मेरे से छिन जा चुकी है। अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है कि मैं जिसके लिए रहूं या अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इतने में एक टाइटन उसकी तरफ आ जाता है। वो उसकी तरफ हार मान चुकी होती है और आराम से नीचे बैठ जाती है कि दूसरी तरफ दूसरा टाइटन आता है। उसके पास आकर वो उसके आंखों के सामने दूसरे टाइटन को एक ज़ोरदार पंच मारता है
मिकासा ये देख के हैरान हो जाती है कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को कैसे मार सकता है। इतने में आर्मिन मिकासा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आता है, मिकासा को नीचे ज़मीन से उठाता है और ऊपर छत पे ले जाता है। वहाँ थोड़ी ही देर बाद कोनी भी पहुँच जाता है। वो तीनों वहाँ इकट्ठे होकर देखते हैं कि दो टाइटन्स आमने सामने एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और जो टाइटन जो मिकासा को बचाता है वही दूसरे टाइटन को मारता है और उसी जगह मारता है जहाँ जो टाइटन्स का वीक स्पॉट होता है। आर्मी ये देख के हैरान हो जाता है कि इस टाइटन को इतनी अकल और कैसे पता है कि टाइटन्स को किधर से मारना है। पास बैठा कोनी इस चीज़ को कहता है कि तुम इसको एबनॉर्मल ही समझो, बस जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से निकलते हैं, हेडक्वार्टर की तरफ जा पहुँचते हैं। आर्मिन वहाँ पर कहता है कि मिकासा की गैस ख़त्म हो चुकी है। कोनी ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन आर्मिन कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे सिलेंडर ले जाओ, और वो मिकासा को अपने गैस पंप्स दे देता है, अपने गैस सिलेंडर्स दे देता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे बस एक यहाँ पर एक ब्लेड दे दो जिससे मैं अपनी हिफाजत कर सकूँ। मिकासा उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तुम्हें साथ लेके जाऊँगी। और उसे वहाँ से जैसे ही साथ लेके जाना लगते हैं कि आर्मिन की नज़र पीछे उस एबनॉर्मल टाइटन पे पड़ती है जो दूसरे टाइटन्स को मार रहा होता है। वो कहता है कि भी हम इस टाइटन को एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं और इसके सहारे हम हेडक्वार्टर तक पहुँच सकते हैं। कोनी इसको पागलपन समझता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जो टाइटन इंसानों को खाते हैं और हम उसकी मदद से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मिकासा उसकी इस प्लान पर एग्री हो जाती है, साथ कोनी भी एग्री हो जाता है। और इसकी दूसरी तरफ जीन जो दूसरे स्कॉट को हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जा रहा होता है, उसके स्कॉट्स के टीम मेंबर के हालात बहुत बुरे होते हैं। टाइटन्स ने बहुत से टीम मेंबर्स को मार दिया होता है और उनको खा रहे होते हैं। जीन ये कहता है कि यही रियलिटी है, अब हम भी सब मरने वाले हैं। लेकिन अचानक उसकी ज़हन में ये बात आती है और वो देखता है कि तमाम टाइटन्स मरे हुए स्कॉट्स को खाने में मसरूफ़ हैं और उनकी तवज्जो अभी दूसरे स्कॉट्स के ऊपर नहीं है। वो कहता है कि भाई हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास यही चांस है, हम यहाँ से निकल सकते हैं और हेडक्वार्टर तक पहुँच सकते हैं क्योंकि उनकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं। वो दूसरे टीम मेंबर्स को ऑर्डर देता है और वह सब हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में चंद स्काउट्स टाइटन के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन बहुत से स्काउट्स ऐसे होते हैं जो हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। अभी वो वहाँ पहुँचते ही हैं कि एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और दो टाइटन्स हेडक्वार्टर की दीवार तोड़ देते हैं और अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। जीन कहता है कि टाइटन्स हमें इजीली ढूंढ सकते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा है। और अचानक वो देखता है कि कोई चीज़ एक ज़ोरदार मुक्का उन टाइटन्स को मारती है और उन्हें दूर फेंक देती है। वो हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ मिकासा, कोनी और आर्मिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कोनी वहाँ सबको बताता है कि ये एक एबनॉर्मल टाइटन है, ये हमारी तरफ इसकी कोई तवज्जो नहीं, ये दूसरे टाइटन्स को मार रहा है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं और गैस की सप्लाई की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि 7 टाइटन्स पहले से ही मौजूद होते हैं। आर्मिन एक प्लान बनाता है उनको मारने के लिए और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो सातों के 7 टाइटन्स को मार देते हैं और वहाँ से अपने गैस सिलेंडर्स रिफ़िल कर लेते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत से स्काउट्स दीवार की तरफ रवाना हो जाते हैं और मिकासा उस टाइटन को देखने के लिए दोबारा छत पर चढ़ जाती है। वो देख ही रही होती है कि वो बारी बारी सारे टाइटन्स को मार देता है और एंड में वो खुद गिर जाता है। मिकासा, आर्मिन, जीन और दूसरे लोग इस मंज़िल को देख रहे होते हैं। वो अचानक ही देखते हैं कि उसकी बैक साइड से एक स्टीम निकलती है और एक इंसान बाहर आता है जो एरन येगर होता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसको देख के कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, एरन येगर तो मर चुका था, वो कैसे आ सकता है। और एंड में दिखाया जाता है आर्मिन, मिकासा और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिकासा रो रही होती है और जीन कहता है ये सब कुछ जो टाइटन्स को तबाह बर्बाद किया है वो ये करने वाला एरन येगर ही है।